मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज हम धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इसके भाग प्रथम में हम धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ, परिभाषा एवं धर्म सुधार के कारण पर चर्चा करेंगे। धर्म सुधार का अर्थ एवं परिभाषा, इस पर चर्चा करें तो यूरोप में यह धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। यूरोप में 15वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन चर्च के अधिकारियों, चर्च के अधिकार, पोप के अधिकार को चुनौती देने से जुड़ा है। यूरोप में 15वीं सदी के अंत में एवं 16वीं सदी में एक बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसने मध्ययुगीन धार्मिक विचारों, धार्मिक संगठनों एवं धार्मिक नेतृत्व के प्रति शंका उत्पन्न की। धार्मिक संगठन, चर्च में व्याप्त बुराइयों एवं पोप के प्रभुत्व को दूर करने का प्रयास किया और यही धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। धर्म सुधार के बारे में जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है, उससे हमें धर्म सुधार के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे वार्नर और मार्टिन ने कहा है कि धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। ऐसे ही ग्रांट ने कहा है, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता के धार्मिक जीवन का पुनर्जन्म हुआ। पोप के अधिकारों के कारण इसको राजनीतिक रूप मिला। शेविल ने कहा है, वास्तव में यह दोहरा आंदोलन था, जिसका उद्देश्य एक ओर तो ईसाइयों के जीवन का नैतिक उत्थान करना था और दूसरी ओर पोप की सत्ता को कम करना था। निष्कर्ष रूप में यह कहा जाए कि यूरोप में चले इस धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रोम में रहने वाले पोप की सत्ता को कम करना था। पोप ईसाई जगत का धार्मिक प्रमुख था और इसके साथ ही ईसाइयों के धार्मिक संगठन में व्याप्त बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करना था। धर्म सुधार के कारण पर चर्चा करें तो सबसे पहला कारण, जो धार्मिक कारण था, चर्च में संगठनात्मक दोष। यूरोप में इस समय धार्मिक जगत में चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। चर्च में संगठनात्मक दोष था। धार्मिक कारण से धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। ईसाई जगत में धार्मिक प्रमुख पोप होता था, जो रोम में रहता था। पोप का जीवन बड़ा विलासितापूर्ण था। अलेक्जेंडर श्रेष्ठम को ले लें या जूलियस द्वितीय को ले लें, इन्होंने बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जिया। पोप लियो दशम अपने निजी जीवन में बहुत पैसा खर्च करता था। वह एक बहुत बड़ी राशि जुए में खर्च करता था। वह किसी भी बहाने से धन को प्राप्त करना चाहता था। पोप लियो दशम ने गिरजाघरों के निर्माण के बहाने भी जनता से कर वसूला। हम देखते हैं कि कई जगह देखने को मिलता है, जैसे अलेक्जेंडर सिस्टम अपनी नाजायज संतानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता था। इस प्रकार ईसाई जगत का धार्मिक प्रमुख पोप का नैतिक जीवन तो भ्रष्ट था ही, वह जनता से विभिन्न प्रकार के धन प्राप्त करना भी चाहता था। इसी प्रकार धार्मिक अधिकारियों का भी जीवन विलासितापूर्ण था। वो अपने मूल कर्तव्यों को छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। चर्च के संगठन में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था। व्यक्ति को अपनी आय का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था और समय समय पर व्यक्ति पादरियों को भेंट देते थे, उपहार देते थे और चर्च कई बार करों में भी वृद्धि कर देती थी। इस कारण भी जनता परेशान थी। न केवल जनता बल्कि शासक वर्ग भी चर्च के राज्य में अनाधिकार हस्तक्षेप से नाराज था। चर्च द्वारा वसूले जाने वाले करों के कारण शासक वर्ग भी नाराज था। इस प्रकार पोप, चर्च के अधिकारियों, पादरी, इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण धर्म सुधार की आवश्यकता पड़ी। धर्म सुधार आंदोलन का एक राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण था। इसमें राष्ट्रीय राज्यों का उदय प्रमुख था। हम देखते हैं कि पोप के पास असीमित शक्ति थी। वह राजा के और राज्य के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। हम देखते हैं कि वह राजा को धर्म से बहिष्कृत भी कर सकता था। वह राज्य में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जनता में
राज्य के विरुद्ध विद्रोह की भावना फैला सकता था, जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश दे सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा धार्मिक मामलों का राज्य में हस्तक्षेप करने से नाराज था। इसी समय हमें देखने को मिलता है कि जब सामंती व्यवस्था का पतन हुआ, उस समय राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने पुनर्जागरण के युग में पोप के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। राजा ये चाहते थे और विशेषकर धर्मनिरपेक्ष शासक ये चाहते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में चर्च का हस्तक्षेप कम हो। इस कारण राजाओं ने भी चर्च और पोप की शक्ति का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और इसमें राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देखते हैं कि धर्म सुधार के आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें पूंजीवाद का उदय बहुत महत्वपूर्ण है। सामंती व्यवस्था का जब पतन हो गया तो कृषकों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसके बाद जब पूंजीवाद का उदय हुआ तो पूंजीवाद के उदय ने और अन्य परिस्थितियों ने व्यापार का विकास किया। व्यापार के विकास ने, उद्योग के विकास ने एक धनी मध्यम वर्ग या धनिक वर्ग का उदय किया। यह धनिक वर्ग ब्याज वसूलने, मुनाफा कमाने आदि में विश्वास रखता था, जबकि ईसाई धर्म ब्याज वसूलने, मुनाफा कमाने को रोकता था। इसलिए धनिक वर्ग ने, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने चर्च के अधिकारों का विरोध किया और जब शासकों ने पोप के विरुद्ध संघर्ष किया तो इन पूंजीपति वर्ग ने शासकों का साथ दिया। पूंजीपति वर्ग के शासकों का साथ देने यानी पोप के विरुद्ध शासकों का साथ देने के कारण भी धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। यूरोप में धर्म सुधार में पुनर्जागरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विचारों की स्वतंत्रता, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद आदि विचारों का विकास हुआ। जब व्यक्ति में विचारों की स्वतंत्रता की भावना आई, तर्कवाद आया, तब उसने चर्च की कुरीतियों, धार्मिक अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब वह उसी चीज को मानता था जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगा। इस कारण भी धर्म सुधार को बल मिला। इसमें जैसे इरास्मस, टॉमस मूर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इरास्मस ने अपनी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा में चर्च के दोषों पर तीव्र कुठाराघात किया। टॉमस मूर ने यूटोपिया में चर्च के भ्रष्टाचार को उजागर किया। टॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया चर्च के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाली प्रमुख पुस्तक थी। पुनर्जागरण के बाद वैज्ञानिक प्रगति ने भी धर्म सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक प्रगति ने लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी और अधिक बढ़ाया। ब्रूनो, कोपरनिकस आदि ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों की मान्यता ने चर्च को कमजोर किया, चर्च की मान्यताओं को कमजोर किया और यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इस समय हम देखते हैं कि कंपास की खोज ने यूरोप के लोगों को अनेक गैर ईसाई संस्कृतियों से संबंध स्थापित करने में सहायता की। हम देखते हैं कि पादरियों के कई आडंबरों का इस समय खुलासा हुआ। शिक्षा ने धर्म सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ने चर्च की कुरीतियों को उजागर किया। अब धर्मनिरपेक्ष विषयों का स्कूल कॉलेजों में अध्ययन किया जाने लगा। शिक्षित जनता चर्च की कुरीतियों को जानने लगी। छापे खाने और कागज के आविष्कार के बाद शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ। जन सामान्य को अब पुस्तकें अधिक उपलब्ध होने लगी और लोक भाषाओं में इन पुस्तकों के उपलब्ध होने के कारण जनता ईसाई जगत के सही सिद्धांतों को समझ पाई और चर्च के कुरीतियों को, अंधविश्वासों को वो समझने लगी, उसका विरोध करने लगी। धर्म सुधार का एक प्रमुख कारण सुधारवादियों का योगदान है या आप इसे कह सकते हैं बौद्धिक प्रतिक्रिया है। जैसे जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, इरास्मस, मार्टिन लूथर, जिग्वली आदि सुधारकों ने पोप के अधिकारों, पादरियों एवं चर्च के अधिकारों, चर्च में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया, उसे समाप्त करने के लिए लोगों को जागृत किया। इन लोगों ने बाइबिल की सही व्याख्या की।
सुधारवादियों में जॉन वाइक्लिफ एक महत्वपूर्ण विचारक था। धर्म सुधार आंदोलन में इसे सुबह का तारा कहा गया। वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। यहाँ ये जो जॉन वाइक्लिफ था वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर था और उसने कैथोलिक धर्म में प्रचलित अनेक परंपराओं और क्रियाकलापों की आलोचना की। उसने कहा कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है और उसने कहा कि विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये कहा कि प्रत्येक मनुष्य को बाइबिल के सिद्धांतों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, न कि चर्च के अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे झूठे मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे हम देखें जॉन हस बोहेमिया का निवासी था और प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। उस पर वाइक्लिफ का बहुत प्रभाव था। उसने भी चर्च की बुराइयों को उजागर किया और चर्च विरोधी विचारों के कारण ही जॉन हस को जिंदा जला दिया गया। एक प्रसिद्ध विचारक या विद्वान था एरास्मस हॉलैंड का रहने वाला था। उसने भी चर्च की बुराइयों की ओर जनता का ध्यान खींचा। उसने एक पुस्तक लिखी, मूर्खता की प्रशंसा। उसमें उसने हंसी उड़ाई पोप की और उसने उपहासों के माध्यम से पोप की कमजोरियों को जनता के सामने उजागर किया। उसने पादरियों की अज्ञानता की भी आलोचना की। उसने 1526 में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु उसके मूल सिद्धांतों को न्यू टेस्टामेंट के नाम से प्रकाशित करवाया। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था और वो विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर था। उसने ये कहा कि आस्था और विश्वास से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पोप की दया से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उसने भी चर्च की बुराइयों को उजागर किया। इनके अतिरिक्त कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पोप एवं चर्च की बुराइयों को जनता के सामने उजागर किया। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण था सेवानारोला। ये फ्लोरेंस का पादरी था। जब इसने भी पोप के विचारों को जो गलत थे उनको जनता के सामने लाया तो उसमें भी पोप या धार्मिक जगत नाराज हो गया और इसे जिंदा जला दिया गया। स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड में जो जिंगली का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। स्विट्जरलैंड में एक नेता काल्विन था। इसका भी धर्म सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। काल्विन ने इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलेशन नामक पुस्तक। काल्विन का जन्म फ्रांस में हुआ था, किंतु फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम की दमन नीति के कारण वह स्विट्जरलैंड चला गया था और वहीं स्विट्जरलैंड में इसने इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक लिखी। जॉन काल्विन ने बाइबिल को मुक्ति का एकमात्र आधार बताया। उसने नैतिक अनुशासन पर बल दिया। उसने कहा कि मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है न तो आस्था से हो सकती है, वह तो केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि जिग्वली स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का जनक था। वास्तव में वह ज्यूरिख नगर में पादरी था। उसने धर्म सुधार के लिए 47 बिंदु प्रस्तावित किए थे। हालांकि जिंगली ने लूथर के प्रामाणीकरण के सिद्धांत का विरोध किया था। धर्म सुधार आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मार्टिन लूथर का रहा है। मार्टिन लूथर की कुछ पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से उसने चर्च की बुराइयों को जनता के समक्ष रखा और जनता को शिक्षित किया। मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों में एक है एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। उसकी दूसरी पुस्तक है द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द जर्मन नेशन और उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द फ्रीडम ऑफ द क्रिश्चियन मैन, जिसमें उसने एक ईसाई व्यक्ति की मुक्ति के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। वह ईश्वर की अनुकंपा पर बहुत विश्वास करता है। धर्म सुधार आंदोलन का
तात्कालिक कारण था पाप मोचन पत्रों की बिक्री। पाप मोचन पत्र पोप लियो दशम के समय छपे। पोप लियो दशम ने धन प्राप्ति के लिए पाप मोचन पत्र छपवाए। जनता में यह प्रचार किया गया कि पाप मोचन पत्र खरीदने से व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिल जाती है, उसकी गलतियों की क्षमा हो जाती है। प्राचीन काल में ईसाई धर्म में यह मान्यता थी कि पाप का उचित ढंग से प्रायश्चित अगर कर लिया जाए तो पाप की मुक्ति संभव है। और हम देखते हैं कि लियो दशम के समय पाप की मुक्ति के लिए एक पाप मुक्ति पत्र जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था। जब लियो दशम के प्रतिनिधि पादरी टेटजेल ने 1517 ईस्वी में जर्मनी के विटनबर्ग में पाप मोचन पत्र बेचना प्रारंभ किया, उस समय हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने उसका खुला विद्रोह किया और मार्टिन लूथर ने 95 बिंदु लिखकर विटनबर्ग के गिरजाघर में चिपका दिया और यह प्रचारित किया कि पाप मोचन पत्र को लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके कारण लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और बाद में लूथर ने कैथोलिक धर्म का विरोध करते हुए सुधारवादी धर्म शुरू किया जो प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया और इसने धर्म सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।